जय मसीदी हर शय मसीदी। तो दोस्तों, जैसे कि आजकल की दुनिया में बहुत से लोग, बहुत से गैर मज़हब, सब बहुत से मसीह भी, और जो जिनको क्रिश्चियन बोलते हैं वो मसीह नहीं है, वो क्रिश्चियन है। मसीह तो जो मसीह में आ जाता है वो मसीह कहलाता है। जो क्रिश्चियन है उनके जो थिंक अबाउट मैं सुनता हूँ और उनके कमेंट्स जो सुनता हूँ तो दुख भी होता है। बहुत से जो क्रिश्चियन है, मसीह नहीं, मसीह वो होता है जो ईमान में होता है, ईमान में मजबूत होता है, और क्रिश्चियन वो हैं जो बस क्रिश्चियन है पर ना वो बाइबल पढ़ते हैं, ना वो खुदा पे ईमान लाते हैं, ना वो मसीह पे ईमान लाते हैं। उनसे जब बात करते हैं तो कहते हैं जी बाइबल बदल गई, क्योंकि उन्होंने ना तो बाइबल पढ़ी, ना बाइबल के इल्म, ना खुदा पे ईमान रखा, ना जीसस पे ईमान रखा, ना ईमान वाले काम किए। उनके काम बेईमानी, धोखा, फ्रॉड, बहुत सी बुरी बातें भी हैं, वो मैं बयान नहीं कर सकता अपनी ज़ुबान से। पर वो कहते हैं जी हम क्रिश्चियन हैं, पर वो उनका जब वो उससे कोई बात की जाए तो कहते हैं जी बाइबल बदल गई। बाइबल नहीं बदली दोस्तों, बाइबल वही की वही है। और जो दुनिया बोलती है कि बाइबल बदल गई, उसका जवाब ये है कि बाइबल नहीं बदली, बाइबल आदमी को बदल देती है। जो भी बाइबल पढ़ता है वो आदमी बदला जाता है, वो बदकार होता है, गुनाहगार होता है, बहुत से क्राइम करने वाला होता है। पर जब ये बाइबल पढ़ता है तो दोस्तों उसकी ज़िंदगी चेंज होना शुरू हो जाती है। ज़िंदगी चेंज होते 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 वो पूरा बदल जाता है, वो मसीह पे ईमान ले आता है, वो मसीह के साथ चलता है। तो दोस्तों, बाइबल बदली नहीं है, बाइबल आदमी को बदल देती है। अगर उसे कोई पढ़ने वाला हो, कोई भी, जो भी इसको पढ़ेगा, कोई भी हो, पूरे वर्ल्ड में जो भी इंसान है, आदम की औलाद, सब आदम की औलाद हैं। पर आदम की औलाद में से भी जो भटक जाते हैं, भटक के गुनाह करते हैं, तो वो शैतान के पीछे हो जाते हैं, वो शैतान की टीम में रल जाते हैं। और जो इसको पढ़ के ईमान ले आते हैं, अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपने गुनाह बख्शाते हैं जीसस से, तो दोस्तों वो हमेशा की ज़िंदगी पाते हैं और वो जीसस की टीम में, खुदा की, गॉड की टीम में हो जाते हैं, बाप और बेटे की टीम में हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी ये दो टीमें हैं, इनमें से कौन सी चूज़ करना चाहते हैं? शैतान की वो टीम है जिसका प्रॉफिट हलाकत है, और खुदा की वो टीम है जिसमें अबद की ज़िंदगी है और नई सरज़मीन और नया आसमान और हर चीज़ है। तो दोस्तों, आप इनमें से कौन सी चीज़ चुनेंगे? और जिन दोस्तों ने अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया, गॉड को कबूल नहीं किया, अपने गुनाह नहीं बख्शाए, वही पुरानी ज़िंदगी, वही आदम के ज़माने से चलता हुआ गुनाह उनकी बॉडी में है। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए भी टाइम है, क्योंकि ये टाइम किसी भी वक्त पूरा हो सकता है। मेरी ये वीडियो बनाते हुए कल, आज, परसों, चौथ, महीना, वीक, साल, कभी भी, एक सेकंड, घंटा, कभी भी पूरा हो सकता है। तो दोस्तों, उनके लिए भी ये टाइम है कि वो खुदा को कबूल कर सकते हैं। खुदा को कबूल करेंगे तो फिर जो भी हो वो हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे, तो वो पैराडाइज़ में जा सकेंगे। तो जो दोस्तों अभी तक वेट करते हैं कि अभी बहुत टाइम है, या जिनको कुछ भी इल्म नहीं है, तो वो उनके लिए अफसोस है, क्योंकि जो खुदा को कबूल करेगा, बाइबल को पढ़ेगा, वो अबद की ज़िंदगी पाएगा। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक मसीह को कबूल नहीं किया, उनके लिए टाइम है कि वो मसीह को कबूल करें और अबद की ज़िंदगी पाएँ। और जो मसीह को नहीं कबूल करते और सिर्फ़ अपनी पुरानी ज़िंदगी में ही चलते जाते हैं, तो दोस्तों वो नुकसान उठाएंगे। तो दोस्तों, आप सबके लिए ये है कि मसीह को कबूल करें और शैतान की टीम में ना हो, खुदा की टीम में हो। तो चलें दोस्तों, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह दी हर शय मसीह दी।